मूवी शुरू होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने आए हैं। इस फैमिली में कपल हेनरी और मारिया और उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम लूकस, दूसरे बेटे का नाम थॉमस और सबसे छोटे बेटे का नाम साइमन है। ये सभी एक होटल में रह रहे हैं। मारिया बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर है, लेकिन उसने प्रैक्टिस छोड़ दी है और वो फुल टाइम हाउसवाइफ है, जबकि हेनरी जापानीज कंपनी में काम करता है। होटल पहुंचने के बाद ये लोग अपने रूम्स देखते हैं और फिर डिनर करने के बाद सभी सो जाते हैं और मारिया उन सबके लिए क्रिसमस के गिफ्ट्स रेडी कर रही है। अगली सुबह क्रिसमस का दिन था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। वो अपने पेरेंट्स से अपने क्रिसमस गिफ्ट्स लेते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश थे। इसके बाद हेनरी बच्चों को लेकर सी के पास जाता है, जहाँ वो सब खेलते हैं, स्विम करते हैं और समंदर की खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे, जिसके बाद वो सब शाम होने पर होटल वापस आ जाते हैं। अब अगली सुबह वो सब पूल के पास एंजॉय कर रहे थे, तभी हेनरी को एक मैसेज रिसीव होता है कि कंपनी काफी सारे वर्कर्स को निकाल रही है और उसमें हेनरी भी हो सकता है। इस पर मारिया उसे तसल्ली देती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं काम करना शुरू कर दूंगी। बच्चे हेनरी को आवाज लगाते हैं तो हेनरी उनके साथ खेलने चला जाता है और मारिया अपनी बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन तभी वहाँ अजीब सा शोर होने लगता है और इससे पहले कि कोई समझ पाए, एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आती है और हर चीज को अपने साथ बहा ले जाती है। और कुछ वक्त के लिए तो बस पानी का शोर ही सुनाई दे रहा था। तभी उस पानी से मारिया बाहर निकलती है। किसी तरह से वो खुद को संभालती है, फिर तैर कर एक दरख्त की तरफ जाती है और उसे पकड़ लेती है। फिर वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। इस बीच उसे लूकस भी दिखाई देता है। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन इससे पहले कि लूकस उसके पास आए, पानी उसे बहा ले जाता है और इनकी मुश्किल को बढ़ाने के लिए एक और बड़ी लहर उनकी तरफ आती है, जिस वजह से फिर से पानी में डूब जाते हैं और इनकी आंखों पर अंधेरा छा जाता है। लहर के गुजरने के बाद लूकस पानी से बाहर आता है और एक खम्बे को किसी तरह से कसकर पकड़ लेता है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है। वो चिल्लाकर उन्हें आवाज देता है, लेकिन उससे उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, जिस पर वो रोने लगता है। लेकिन तभी लूकस को अपनी माँ एक मलबे में नजर आती है और इस बार वो दोनों मिल जाते हैं। इसके बाद वो एक ट्री को पकड़ लेते हैं। लूकस अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं खुद को बहुत ब्रेव समझता था, लेकिन मैं बहुत डर गया हूँ। और फिर वो दोनों रोने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने पर वो किनारे तक आ जाते हैं, जहाँ पानी कुछ कम था। जब वो पानी से बाहर आते हैं तो लूकस देखता है कि उसकी मॉम का पाँव बुरी तरह से जख्मी है। जैसे तैसे करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ उन्हें एक बड़ा सा ट्री दिखता है, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो उस ट्री पर जाकर मदद के लिए इंतजार करेंगे। आगे बढ़ते वक्त वो एक बच्चे को भी देखते हैं जो कि बहुत रो रहा था और हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। मारिया उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो लूकस कहता है कि मॉम, हम इसकी मदद नहीं कर सकते, हमें खुद मदद की जरूरत है। तब मारिया लूकस को समझाती है कि हो सकता है कि ये आखिरी बार हो कि हम किसी की मदद कर पाए, इसलिए हमें किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लूकस उसकी बात समझ जाता है और मारिया उस छोटे बच्चे और लूकस को लेकर ट्री की तरफ जाने लगती है। उस बच्चे का नाम डैनियल है। डैनियल और लूकस ट्री पर चढ़ जाते हैं, लेकिन मारिया नहीं चढ़ पा रही थी क्योंकि वो बुरी तरह से जख्मी है। उसके जख्म से खून निकल रहा है और लूकस अपनी मॉम की हेल्प करता है और फिर बड़ी मुश्किल से मारिया ट्री पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। वहाँ बैठकर वो दिल दहला देने वाला नजारा देखते हैं। हर तरफ कीचड़ था और पानी, और इसमें इंसानों और जानवरों की लाशें तैर रही थी। डैनियल खुद को इन दोनों के साथ सेफ फील कर रहा था। कुछ देर उस ट्री पर गुजारने के बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनकी मदद करने के लिए आ रहा है। वहाँ कुछ दूर उन्हें कुछ गाँव वाले दिखते हैं तो लूकस उन्हें आवाज लगाता है और वो लोग उनके पास आते हैं और उनको अपने साथ ले जाने लगते हैं। लेकिन मारिया अब चलने की हालत में नहीं है, इसलिए वो उसे खींच कर ले जाते हैं, जिस वजह से उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। वो लोग इन तीनों को अपने गांव लेकर फर्स्ट एड देते हैं और मारिया को साफ कपड़े पहनाकर उसे हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर देते हैं। लेकिन इस सबके बीच डैनियल उनसे छूट जाता है और वो गांव में ही कहीं रह जाता है। रास्ते में लूकस देखता है कि कई सारे लोग जख्मी हैं, कई सारे लोग मर चुके हैं और कई सारे लोगों की लाशों को ट्रक में डालकर ले जाया जा रहा है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ कई सारे जख्मी लोग पहले से मौजूद हैं। बहुत से लोग दर्द से तड़प रहे हैं और बहुत से लोग अपने प्यारों की मौत पर रो रहे हैं। टीवी पर भी यही न्यूज दिखाई जा रही थी। वो ट्रक वाला आदमी मारिया को एक बेड पर लेटाकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ एक डॉक्टर आता है जो कि मारिया को चेक करता है और उसे इंजेक्शन देता है और उसके पाँव पर बैंडेज कर देता है। वो बाकी पेशेंट्स के साथ वहीं लेटी थी, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी। लूकस अपनी मॉम को फ्रूट्स खाने के लिए देता है और उसके पास वाली पेशेंट को भी। तभी उस औरत को खून की उल्टी होने लगती है और फिर मारिया को भी खून की उल्टी होती है और अब मारिया की हालत और भी बिगड़ रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है। वो अपने बेटे को ढूंढ रहा था। उसे परेशान देखकर मारिया लूकस से कहती है कि इन सभी लोगों को मदद की जरूरत है।
है, इसलिए तुम जाओ और इनकी मदद करो, चाहे जैसे भी हो, बस इनकी मदद करो। लूकस ऐसा ही करता है और उस आदमी के पास जाता है। उससे पूछने पर वो आदमी लूकस को एक फोटो दिखाता है। वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। लूकस उसकी हेल्प करता है और उससे फोटो लेकर पूरे हॉस्पिटल में उसके बच्चों को ढूंढने लगता है। लूकस को ऐसा करते देखकर एक बूढ़ा आदमी भी लूकस को अपने बेटे को ढूंढने को कहता है। इसके बाद एक औरत और फिर एक और औरत, इस तरह कई सारे लोग लूकस को अपने प्यारों को ढूंढने का कहते हैं। अब लूकस इन सभी लोगों का नाम एक चिट पर लिखकर पूरे हॉस्पिटल में इन्हें ढूंढ रहा है। तभी लूकस को एक बच्चा मिलता है और ये बच्चा उसी आदमी का था जो कि सबसे पहले लूकस से मदद मांग रहा था। लूकस उस आदमी से अपने बच्चों को मिलवाता है। वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जिससे लूकस को भी बहुत खुशी होती है। तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है, तो वो भागकर अपनी मॉम के पास जाता है। लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ नहीं है। उस बेड पर कोई भी नहीं है और हॉस्पिटल के वर्कर्स उस बेड पर किसी और को लेटा रहे हैं। ये देखकर लूकस जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी मॉम को पुकारने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वहाँ एक नर्स आती है और वो लूकस को वहाँ से ले जाती है और उसे एक कैंप में रखती है, जहाँ और भी कई सारे बच्चे थे जिनके माँ बाप अभी तक नहीं मिले थे। लूकस बहुत ज्यादा परेशान होता है। अपनी मॉम को याद करके वो बहुत रोता है। उसे लग रहा था कि शायद उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे देखकर वो नर्स उसे तसल्ली देती है और उससे पूछती है कि क्या वो किसी को कॉल कर सकता है। लूकस अपने दादाजी के बारे में बताता है, लेकिन उसे उनका नंबर याद नहीं था। नर्स लूकस पर एक चिट लगाकर वहाँ से चली जाती है। लूकस और उसकी मॉम की तरह और भी कई सारे लोग हैं जो कि जख्मी हैं, जो कि अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं हेनरी को, जो भी अभी जिंदा है और वो अपनी फैमिली को ही ढूंढ रहा है। हेनरी को वहाँ लूकस का बॉल मिलता है, लेकिन लूकस वहाँ कहीं भी नहीं था। हेनरी सबके नाम लेकर उन्हें पुकारने लगता है, लेकिन जाहिर है कि वहाँ कोई भी नहीं था। अब शाम होने वाली है और बहुत सारे रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लोगों को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन हेनरी अपनी फैमिली को ढूंढे बगैर वहाँ से नहीं जाना चाहता था और उन्हें ढूंढते हुए वो उस होटल के रूम में आ जाता है जहाँ वो लोग रुके थे। उसकी नजर टूटी हुई छत पर जाती है, जहाँ थॉमस और साइमन एक आदमी के साथ बैठे थे। हेनरी उन दोनों को नीचे ले आता है और थॉमस को समझाता है कि वो रेस्क्यू टीम के साथ चला जाए और अपने भाई का ख्याल रखे, लेकिन थॉमस भी अभी बहुत छोटा है और वो उस इंसिडेंट के बाद बहुत डरा हुआ है। वो अपने डैड से दूर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो कहता है कि वो मिलकर मारिया और लूकस को ढूंढेंगे, लेकिन उसके डैड उसे किसी तरह से मनाते हैं और बाकी लोगों के साथ उन्हें भी रेस्क्यू टीम के साथ भेज देते हैं। काफी रात हो चुकी है, लेकिन हेनरी हार मानने वाला नहीं है। वो रात के अंधेरे में भी मारिया और लूकस को ढूंढ रहा था। वो किसी चीज से टकरा जाता है और जख्मी हो जाता है। रास्ते में हेनरी को एक गाड़ी दिखती है। वो हेनरी को जख्मी देखकर अपने साथ एक कैंप ले जाते हैं। उस कैंप में हेनरी को एक आदमी मिलता है। वो भी अपनी फैमिली के लिए बहुत परेशान था। वो बताता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो वो टेरेस पर था और उसकी फैमिली उसके लिए बेड पर एक नोट छोड़कर पूल के पास गई थी, और ये बताकर वो रोने लगता है। तब हेनरी भी अपनी फैमिली की स्टोरी बताता है कि जब उसने थोड़ा होश संभाला तो सबसे पहले उसे थॉमस मिला। वो एक ट्री पर चढ़ा हुआ था। फिर उसे साइमन मिला, जिसने एक खजूर के ट्री को कस कर पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन उसे उसकी वाइफ और लूकस नहीं मिले हैं, और दोनों बच्चों को भी उसने रेस्क्यू टीम के साथ भेज दिया है। इसके बाद वो आदमी हेनरी को अपना फोन देता है और हेनरी अपने डैड को कॉल करता है, और फिर रात में हेनरी मारिया और लूकस को ढूंढने निकल पड़ता है। वो आदमी भी उसके साथ जाता है। फिर हमें थॉमस और साइमन को दिखाया जाता है, जो कुछ अनजान लोगों के साथ थे, लेकिन वो दोनों ठीक हैं। लेकिन दूसरी तरफ लूकस है, जो कि बहुत दुखी है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी फैमिली अब नहीं रही और सभी मारे जा चुके हैं और वो अकेला ही जिंदा है। इतने में वो नर्स लूकस को कुछ चीजें दिखाती है और उन्हें पहचानने के लिए बोलती है, लेकिन लूकस उन चीजों को नहीं पहचान पाता। इसके बाद वो नर्स पूरे हॉस्पिटल में उसे घुमाती है और एक जगह लूकस को अपनी मॉम मिल जाती है, जिसके बाद लूकस उनके गले लगकर बहुत रोता है। असल में स्टाफ मारिया को सर्जरी के लिए ले गए थे और सर्जरी के दौरान मारिया के रिकॉर्ड्स चेंज हो गए थे, इसीलिए लूकस को कोई मारिया के बारे में नहीं बता पा रहा था। उधर हेनरी हर जगह मारिया और लूकस को ढूंढ रहा है, कीचड़ में, मलबे में, लाशों में, हर जगह। और अब सुबह हो चुकी है। अब हेनरी हर एक हॉस्पिटल में जाकर उन्हें ढूंढ रहा है, लेकिन वो दोनों से कहीं भी नहीं मिलते। तभी हॉस्पिटल के बाहर हेनरी को वो औरत दिखती है जो कि थॉमस और साइमन के साथ थी। हेनरी उनसे बच्चों के बारे में पूछता है तो वो औरत बताती है कि वो लोग बच्चों को कहीं ले जा रहे थे और हमें साथ जाने नहीं दिया। उधर मारिया की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। लूकस हॉस्पिटल में डैनियल को देखता है कि वो किसी के साथ है, शायद वो उसके फादर हैं, और उनके साथ वो काफी खुश है। और तभी हेनरी उनको ढूंढते हुए उसी हॉस्पिटल के बाहर आ जाता है। जिस ट्रक में हेनरी यहाँ आया है वो ट्रक वाला बहुत जल्दबाजी कर रहा है, लेकिन हेनरी किसी तरह से उसे कुछ देर वहाँ रुकने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ मारिया काफी ज्यादा सीरियस है और वो लूकस को पानी लाने का कहती है। लूकस पानी लाने के लिए बाहर जाता है तो तभी हेनरी वहाँ आता है, जहाँ से
अभी अभी लूकस गुजरा है, हेनरी भी वहीं से गुजरता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर जहाँ पर मारिया है, हेनरी वहाँ से भी गुजरता है, लेकिन वो एक पर्दे के पीछे थी, इसलिए हेनरी उसे नहीं देख पाता। लेकिन जब लूकस पानी ले रहा था तब वो ऊपर से अपने डैड को देखता है। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाकर भागने लगता है। वो नीचे जाता है और अपने डैड को ढूंढने लगता है, लेकिन इतने में उसके डैड वहाँ से जा चुके थे। लेकिन फिर भी वो अपने डैड को ढूंढने लगता है और उसी वक्त थॉमस और साइमन भी वहाँ से गुजर रहे थे और कुछ वक्त के लिए उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। तब साइमन गाड़ी से उतरकर टॉयलेट के लिए जाता है और इसके पीछे से लूकस गुजरता है, लेकिन लूकस थॉमस और साइमन को भी नहीं देख पाता और इसके बाद ये बच्चे वापस से गाड़ी में बैठ जाते हैं और हेनरी भी ट्रक में बैठ जाता है। अब बच्चे और हेनरी वहाँ से निकलने ही वाले थे, तब लूकस को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो चिल्लाकर अपने डैड को आवाज लगाता है और वहाँ पर थॉमस और साइमन लूकस की आवाज पहचान लेते हैं और वो गाड़ी से उतरकर दौड़ते हुए लूकस के पास आते हैं और इस तरह लूकस को अपने बिछड़े हुए दोनों भाई मिल जाते हैं। कुछ वक्त के बाद हेनरी भी उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ आ जाता है और इस तरह उनकी फैमिली फिर से एक हो गई थी और अब ये चारों मारिया के पास जाते हैं। मारिया उन्हें देखकर बहुत हैरान थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो मर चुकी है और मरने के बाद वो अपनी फैमिली को देख पा रही है। वो हेनरी से पूछती भी है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। तब हेनरी उसे किस करके यकीन दिलाता है कि नहीं, तुम सच में हमारे साथ हो। अब एक नर्स आकर मारिया को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसका ऑपरेशन होना था। वहाँ उसके साथ एक औरत भी है। वो मारिया से कहती है कि मेरी भी फैमिली है और मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उन्हें एक बार और देखना चाहती हूँ, बस इसीलिए मैंने अपनी ताकत बचा कर रखी है। अब इतना बोलते ही नर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है और इसके बाद मारिया की सर्जरी शुरू होती है। डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और मारिया अपनी आंखें बंद कर लेती है, जहाँ फिर से वो उस इंसिडेंट को याद करती है कि कैसे वो उस लहर में डूब गई, कैसे वो तेज बहाव उसे बहाकर ले गया और कैसे लकड़ियों के टुकड़ों ने उसके जिस्म को जख्मी कर दिया, कैसे वो अपनी जिंदगी हारने वाली थी लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पानी के ऊपर आ गई। और जब मारिया को होश आता है तो उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी थी और फाइनली ये पूरी फैमिली अब एक साथ थी और अब वो सब घर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें उनके इंश्योरेंस कंपनी का आदमी मिलता है। वो कहता है कि मारिया का अच्छे से इलाज किया जाएगा। वो सब प्लेन में जाते हैं जहाँ मारिया अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो वो आराम कर रही है। प्लेन टेक ऑफ होने से पहले लूकस मारिया के पास जाता है और उसे बताता है कि मॉम, मैंने डैनियल को देखा था, वो शायद अपने फादर के साथ था और वो बहुत खुश था। ये सुनकर मारिया की आंखों में आंसू आते हैं। लूकस उसे हक करता है और वो दोनों रोने लगते हैं। अभी ये सब सेफ हैं और ये अपने घर जा रहे हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।